फैजान जी, मैं सुधांशु जी की बात लेता हूं कि भाई ठीक है, लोकसभा में संविधान बचाओ और इसका नारा चला। अब चुनाव इन 10 सीटों पर योगी वर्सेस अखिलेश होगा, इतना तो आप भी मान रहे हैं। जी, आपके चेहरे अखिलेश यादव होंगे, यह भी तय है। जी, और जी, इन 10 सीटों पर उपचुनाव, जो जिस तरीके से आज बैठक ली गई प्रभारी मंत्रियों की, मैं प्रमोद जी की इस बात को भी इंक्लूड कर लूं कि भाई और नेता और सब काम करेंगे, तो योगी के कामकाज, योगी का लॉ एंड ऑर्डर वो लड़ेगा ना अखिलेश से। जी, तो मैं अब आपको बता दूं, जो नहीं, छोटा सवाल है, हम समझ गए आप, क्योंकि समझ गए आपको जल्दी बताना है। ये कैसे आप इस मिथ को तोड़ेंगे कि आप दलित आपके साथ खड़ा होगा? सर अब मैं आपको बता दूं, हर समुदाय का आदमी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, समाजवादी के पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता साहब हैं, वो कुछ लिस्ट गिना रहे थे कि कुछ अराजक तत्व आपकी पार्टी की तरफ रहते थे, क्या भी बोल रहे थे। तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, ये साहब हैं बेदी राम साहब, इनका वीडियो अभी वायरल हुआ था, ये योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत बखान कर रहे थे कि हमारे जान पहचान है योगी जी से, मोदी जी से, और मैं नीट का एग्जाम प्रवक्ता जी जो है लीक कराता हूं। तो सुनिए, ये फैजान जी, जी उस जी पे ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया, बोले जी अखिलेश ने कहा था इनको टिकट दे दीजिए, और अरे 2022 में सर, अखिलेश की अब रिकमेंडेशन ओम और आपके प्रकाश साथ जीत राजभर के जी, आए। तो सर ओम प्रकाश राजभर जी की बात का अगर भरोसा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, तो वो उस बात को भी मानेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा था, उन्होंने साफ साफ बोला था कि योगी और मोदी की वजह से हम लोग हार गए हैं। और इनकी पार्टी के एक और हैं लीडर जो बोल रहे हैं कि रमेश मिश्रा नाम है उनका, वो कह रहे 2027 में भैया नहीं जीत पाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर ये मैं बात करना शुरू कर दूं, बीएचयू का जो गैंगरेप हुआ था, वो जो 3 लोग थे वो इनके बीजेपी आईटी सेल के थे, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संरक्षण दिया था। और ये इसको जब हम आवाज बाहर निकाली, जब आवाज समाजवादियों ने रेस करी और उस रेप पीड़िता ने आवाज रेस करी, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई करी। तो इस तरह की तो इनकी सरकार है, इस तरह तो इनका पुलिस प्रशासन है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना रखा है। पुलिस जो है इनकाउंटर में, ये सर एडीआर की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में होता है, 20% जो है, ये भी एडीआर की रिपोर्ट है कि योगी आदित्यनाथ का जो कैबिनेट है 20% पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये बातें आजकल की जनता, अगर मुझे पता है तो जनता को भी पता है, क्योंकि आजकल लोग पढ़ते हैं, आजकल लोग गूगल और हर जगह से जुड़े हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचती रहती है। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर कोई चाहिए, सर आप जो हमारी जनता जो देख रही है, मैं उनसे कहूंगा गूगल करके देख लें, उत्तर प्रदेश में जो बिजली बढ़ी है वो अखिलेश यादव के रूल में बढ़ी है। बहुत सारे सोलर प्लांट बने गए, बिजली सप्लाई के लिए पावर हाउसेस बनाए गए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने जनता का पैसा बर्बाद किया है, अपनी पब्लिसिटी पे बर्बाद किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता धीरे धीरे उनको इस बात का जवाब दे रही है। सर जो अभी रिसेंटली जो बायपोल्स हुए थे सर, उसमें जिस तरह से इंडिया गठबंधन जीती है, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश के बायपोल्स समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। प्रमोद जी, उन्होंने बेदीराम की फोटो दिखाई, मैंने उस पर काउंटर कर दिया, आपको बोलना हो तो बोल लीजिएगा। लेकिन वो अब स्पेसिफिक होके फैजान जी गिना रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे अब योगी का चेहरा नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा उनसे आपने सवाल सुन लिया था कि लड़ाई अब योगी वर्सेस अखिलेश की है। तो वो तो बड़े लाइन गिनाए दे रहे हैं कि पेपर लीक का मसला हो, कहीं बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं बीएचयू का के अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर पर अब अटैक कर रहे हैं। जो यूएसपी थी बीजेपी सरकार की 2017 या 22 में चुनाव जीतने की, 24 में 37 सीटें जीतने के बाद अब समाजवादी पार्टी आपके लॉ एंड ऑर्डर पर अटैक कर रही है। आप ये देखिए कि जब जनता से समर्थन मिल जाता है तो अटैक कहां हो रहा है। ये सारे मुद्दे, घर में लड़ाई छोड़ दीजिए सब, अब वो आपको उस मसले पे घेर रहे हैं कि आपके यहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है, मतलब सरकार में। देखिए, वो फोटो दिखा रहे थे, लेकिन उनके पास फुर्सत हो तो जरा इरफान सोलंकी जी की भी फोटो निकाल दें, जिनकी वजह से वो अदालत में जा रहे हैं, तो भी बड़ा अच्छा होगा। फैजान भाई जरा उसकी भी फोटो दिखा दें कि किस तरह से सर एक, अगर आप फोटो की बात कर रहे हैं सर, आपके लिए नहीं
सर बीच में तो मैं बोला नहीं, नहीं उंगली दिखाने पहले बोल लीजिए। ये बलेश धानकर को भी देख लीजिए, एक फोटो आप ही के लिए दिखा रहा हूं, ये बहुत फ्रेंड्स वो ऑफ भी निकाल बीजेपी लीजिए ऑस्ट्रेलियन जिसमें विंग का अतीक अहमद मेंबर के है घर सर। पे गए थे अभी आपके नेता। हाँ तो जरा वो पुरसे भी में किसी निकाल के लीजिए जाना फोटो। बुरी बात है? पुरसे एल्बम में है, जाना बुरी एल्बम बात है? आपका, आपके लिए तो आपके एल्बम तैयार है आपके फैजान भाई। आपके राजभर साहब पूरा ने कहा एल्बम था तैयार हो साहब जाएगा कि वो आपका। रॉबिन हुड हैं। आपके पूरा राजभर साहब ने एल्बम कहा था वो तैयार हो रॉबिन हुड जाएगा हैं। आपका। तो आपके आपके राजभर लिए साहब ने कहा था, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके जरा वो राजभर साहब ने जरा कहा वो था वो जहां रॉबिन हुड आजमगढ़ में हैं। गए थे उनकी फोटो उठा साहब दीजिए। इसका जवाब जैसे दे लग रहा था दीजिए, कि बस साहब बस इसका स्वर्ग जवाब में दे गए थे दीजिए। वो प्रार्थना आपके करने। राजभर तो साहब ने इसलिए उनको कृपा रॉबिन हुड करके कहा अपना था। आपका आपके नंबर राजभर साहब ने रॉबिन हुड कहा था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुष्कर साहब और पुष्कर जी इनको आप समय कम मिला था क्या? ये जरा इनको दे दीजिए और समय, हमारे नहीं वाले नहीं खाते में नहीं, से तो बोल समय रहे नहीं, हैं। नहीं, देखिए आप काउंटर नहीं मुझे लग रहा है इनको अभी बोलना है। आपको मैं समय दे रहा हूं, आप फैजान जी मैं कह रहा हूं, एक मिनट, दोनों लोगों को स्क्रीन पे मैं पीसीआर से कहूंगा रख दे, एक एक बात करके फैजान जी उनकी बात पूरी हो जाती है तब आप दिखा लीजिएगा। बोटी बोटी कहने वालों के साथ खड़े हैं ये, जिसने कहा था बोटी बोटी वाला स्टेटमेंट वीडियो वो भी दिखा दें फैजान जी, और ये स्पष्ट करें अभी आपके दर्शकों के सामने और आपके सामने, और दो राजनीतिक विश्लेषक है कि क्या इस तरह के वक्तव्य का स्वागत करते हैं। वो भी दिखाएंगे पुरानी। मैं कह रहा हूं अब 2014 सहारनपुर की उसी जनता ने इमरान मसूद को जिता के भेज दिया है और कोर्ट खुली है, कोर्ट गए होंगे, माफी मांगेंगी, सजा मिलेगी। तो अब बयानों पर वो तो कर ही बयानों पर अगर हम चर्चा कराने लगेंगे ना तो फिर 1 घंटा कम पड़ जाएगा और सुनील जी कहेंगे पता नहीं आप पुष्कर जी क्या कंडक्ट करवा रहे हैं। देखिए वीडियो फोटो दिखाने का क्रम तो इन्होंने प्रारंभ किया, आप वो इधर ताजा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर उसको जोड़ा है ना, क्योंकि ये तो वीडियो बताऊं मैं राहुल जी की छाया इन लोगों पर भी पड़ जाती है। वो यूपी के 2 लड़के निकले थे तब भी अखिलेश कहा गया, तो उसके बाद इनके शीर्ष नेता ने कहा कि अब कभी नहीं समझौता हो सकता, मध्य प्रदेश में कहा था, फिर उनके साथ खड़े हो गए। और राहुल दो लड़कों की जोड़ी का हश्र क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में, ये भी देखा लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में, और बुआ बबुआ का कॉम्बिनेशन को भी नहीं। 1 मिनट, अब 15 सेकंड बोलूंगा, उसके बाद मुझे अनुमति देंगे, मैं निकलना भी चाहूंगा, मुझे कहीं आवश्यक कार्य है। दूसरा फैजान भाई मैं विषय पे आ जाता हूं। हाँ मैं विषय पे आ जाता हूँ। हाँ। तो ये कह देना कि उन्होंने क्या कहा था, ये क्या था, उन्होंने तो कहा था ना कि हम कभी इनके साथ नहीं खड़े होंगे, समझौता तो कर ही लिया। अभी गिना रहे थे कि हम आरएलडी के समय में थे उस समय, तो अब आरएलडी हमारे साथ है ना खड़ी हुई। भाई प्रमोद जी मेरा ले लीजिएगा, फैजान जी का सवाल मत लीजिएगा, इसी में जोड़ दीजिएगा। हाँ। फिर राजभर को कैसे ले लिया 2022 में, क्या क्या नहीं 2022 के चुनाव में आपको जाना भी है। 2022 के चुनाव में मैंने जो कहा, मैंने ये कहा कि जो इन्होंने कहा कि हमने जो सीटें देखी थी उस समय तो आरएलडी भी साथ में थी, आप इन्होंने कहा या राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, तो आरएलडी आज के दिन में हमारे गठबंधन में हमारे सहयोगी दल हैं, हम उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक बात है, देखिए एक और भी आप इससे सहमत होंगे, और हमारे 2 राजनीतिक वरिष्ठ विश्लेषक हैं। देखिए राजनीतिक विश्लेषकों का काम है विश्लेषण करना, और उन्हें करना भी चाहिए। पत्रकार को अपने पत्रकारिता धर्म का भी पालन करना चाहिए, और विशेष विश्लेषण करने का आपका अधिकार है। हर चुनाव में क्या ये सच्चाई नहीं है कि पिछले लगभग 10 वर्ष में हर चुनाव को हम संज्ञा दे देते हैं, ये सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर फाइनल है, अब ये फाइनल है, लेकिन हर बार राजनीतिक विश्लेषकों का विश्लेषण जनता अपने अनुसार चुनाव के में मत बनाती है, और जनता की अदालत में जब हम खड़े होते हैं तो जनादेश ही सर्वोपरि मानते हैं। हम उनमें से नहीं है जो सीधे सीधे हमारे पक्ष में रहा तब तो ठीक ईवीएम सही काम कर रहा है, हमारे पक्ष में नहीं रहा तो ईवीएम लुट गया, ईवीएम लुटा दिया गया। तो ऐसे लोग हम नहीं हैं, हम देश के एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, बड़े लंबे समय तक संघर्ष करके सत्ता में आए हैं, और अकेले दम पर बहुमत में भी रहे केंद्र में, और 30 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर बहुमत में सरकार बनाई है, और लगातार दूसरी बार बनाई है। वो जनता के विश्वास के कारण बनाई है, अपने कर्म जो किए हुए हमारे कार्यक्रम है उनके द्वारा बनाई है। इनके कह देने से कि लॉ एंड ऑर्डर
खराब है, जनता तो नहीं मानने को तैयार है। आप जन सर्वे करवा लीजिए। और आज भी अगर नंबर 1 ये सवाल क्यों उठ रहा है पूरे देश में? प्रमोद जी, अगर कोई मेरे पास भी समय तो 50 हो रहा है, हाँ, 3 है। 188 सीटों पर अगर इन लोकसभा सबसे रिसेंट देखा जाएगा ना कि हम 47 से देखें, 2024 के जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए 4 जून को, उसमें 188 अकेले 184 हमको। क्या कैसी बात कर रहे हैं? 188 155 155। देखिए, इनके और सहयोगी दलों को मिला के 188, हमें और इनके सहयोगी दल को अलग है थे 18 सीटें, वही मैं बता रहा था। चलिए छोड़ दीजिए, वो आपका नंबर ही मान लेते हैं। वैसे हम भी जो इलेक्शन कमीशन का है वो मैं डाटा बता रहा हूं। इन 10 सीटों में 2 सीटें आप ऐसी हैं जो इस बार उपचुनाव में आप पीछे रहे दिखाई दे रहे हैं। एक आपकी ये गाजियाबाद शहर और दूसरी फूलपुर वाली। तो बात इसीलिए लेके बैठे हैं। ये कहां जी? ये आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है? फूलपुर जो सीट थी लोकसभा की, उसमें जब फूलपुर वाली विधानसभा में वोट पड़े, उसमें आप करीबन 4000 वोटों से पीछे रहे। जैसे अयोध्या लोकसभा हारे हैं, लेकिन अयोध्या विधानसभा आप ही जीते हैं। जो एक अयोध्या का दिया गया ना, वहां 4000। इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं फैजान जी के लिए बोल रहा हूं या प्रमोद जी के लिए बोल रहा हूं। आपका पुष्कर जी, आपका ही एक वक्तव्य था। देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल के आधार और हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि राहुल जी का प्रभाव पड़ गया तो खटाखट झूठ पे झूठ बोलना वो आरंभ हो जाता है। तो उससे भी बचना चाहिए। मेरा तो निवेदन ही मैं कह सकता हूं, मेरा सुझाव माने ना माने फैजान भाई उनके ऊपर है। हाँ, ये 14 तारीख को एक चीज और प्रमोद जी निकल के आई। भूपेंद्र चौधरी जी भी यही फैजान भाई को डरा रहे थे। मैंने उस पर शो किया था, आप नहीं थे, दूसरे प्रवक्ता थे। तो समाजवादी पार्टी उन्होंने यही कहा कि आप अपना देख लीजिए, हम इंडिया एकजुट हैं। तो वो बात खत्म है। मगर भूपेंद्र चौधरी जी बड़ा समझा रहे थे कि ये मुस्लिम वोटों के लिए। फैजान जी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, फिर मैं प्रोफेसर सुधांशु कुमार और सुनील जी के पास जाके डिबेट को वाइंड अप। एक तो ये सर, मैं बार बार ये बीजेपी के लोग और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो बार बार ये कहते हैं कि भाई अब जीत गए तो ईवीएम खराब नहीं है। पार्लियामेंट में खड़े होकर अखिलेश जी ने बोला है, साफ साफ बोला है कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊंगा तब भी मैं कहूंगा ईवीएम नहीं, बैलेट से इलेक्शन कराओ। तो इसमें ये बार बार ये बात सपा का वक्तव्य है या इंडी गठबंधन का? अरे वो सर पहली बात तो इंडी कुछ है नहीं, समाजवादी पार्टी का हूं सर। आप क्या पूरे एनडीए के लिए थोड़ी बोलते हैं, आप बीजेपी के लिए बोलते हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहा हूं। और इंडिया गठबंधन बार बार ये कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि आप बैलेट से करें, बैलेट में ज्यादा मामला सही रहता है। और उसके अलावा हम जी सर, और आप क्या कुछ तो मतलब आप मुझसे कह सकते हैं कि आपको चुनावी संस्था पर विश्वास नहीं है, मतलब आप ये सर आप सीएसडीएस की रिपोर्ट देख लीजिए। अधिकांश हिंदुस्तानियों का आज के दौर पे क्यों नहीं, कौन है क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपकी बीजेपी के व्हाट्सएप सेल से निकलता है वो सारी चीजें। आपने दुनिया भर में लोगों को गलत भावना, गलत इंफॉर्मेशन दे दी सर। उसके बाद आप सीएसडीएस एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर अच्छा सीएसडीएस के नहीं मानेंगे, प्यू रिसर्च सेंटर मानेंगे सर? सर आप प्यू रिसर्च सेंटर एक है, प्यू रिसर्च सेंटर है, उसने ग्लोबल 23 कंट्रीज में सर्वे किया, यूरोपियन कंट्रीज में। उसमें नरेंद्र मोदी के अंडर हिंदुस्तान की रेपुटेशन गिरी है। नरेंद्र मोदी साहब को ये जो फेक प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलाया जाता है ना, जिसमें आप जनता का टैक्स पेयर का पैसा डाल करके पेपरों में हाथ छपा देते हैं, तो वो सारी चीजें बंद करिए सर।